हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट समरी है, उस समरी को लिखना कैसे है आपको अपने बोर्ड एग्जाम में, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, समरी यहाँ पे पूछा जाता है, आपको 100 से 120 वर्ड्स में लिखना होता है समरी, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। 15 नंबर टोटल हो गए। तो आपको यहाँ पे देखिए, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि पोएट्री सेक्शन से आपको एक समरी लिखना होता है और एक समरी आपको प्रोज सेक्शन से लिखना होता है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर 10 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में समरी से पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताने वाले हैं प्रोज सेक्शन से एक समरी जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। और ये जो समरी है ये मोस्ट वीवीआई समरी है आपका। और इस एक समरी को लिखने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 5 नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। और इसके अलावा आप देख लीजिए, ये जो आपका दिख रहा है द अर्थ, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर में आपका पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा अ मैरिज प्रपोजल जो समरी है आपका, जिसको एंटोन चेकॉफ ने लिखा है, वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं अ पिंच ऑफ स्नफ, जो कि आपका मोस्ट वीवीआई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस मोस्ट वीवीआई समरी को हमें कैसे लिखना है, 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पूरे के पूरे समरी को लिखने के लिए आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1 है पॉइंट नंबर 1 है हेडिंग। आप जिस भी समरी को लिख रहे हैं आप उसका हेडिंग डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लिख रहे हैं अ पिंच ऑफ स्नफ, तो हम इसका हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ हम सेक्शन बी का भी हेडिंग डालेंगे क्योंकि ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है। और 6 का बी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं और बी का दूसरा, तो यहाँ पे बगल में यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे तो मैं समरी बता रही हूँ आपको, इसलिए मैंने ये लिखा है, लेकिन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, आप 6 का बी का दूसरा लिख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको वो चीज़ यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो दूसरा हेडिंग डालना है वो होगा आपका, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइटर का नाम। अगर आप पोएट्री सेक्शन का लिख रहे हैं तो आप पोएट का नाम डालेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे बस पोएट लिख दीजिएगा और उनका नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं किसका, प्रोज सेक्शन का, इसलिए हमने राइटर का नाम दिया है, जो राइटर का नाम है मनोहर माल गोनकाड। उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट में क्या करना है, और तीसरा पॉइंट है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ से क्या मतलब है, पैराग्राफ से मतलब है कि जो स्टोरी है उसका हम पूरा का पूरा बॉडी लिखने वाले हैं, उसके बारे में लिखने वाले हैं। और कैसे लिखने वाले हैं, तो पैराग्राफ में लिखने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैंने दिया तीसरा हेडिंग पैराग्राफ का, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके 3 पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है आपका हेडिंग, दूसरा है राइटर का नाम और तीसरा है पैराग्राफ में आपको लिखना है, ठीक है। आगे कंटिन्यूसली आपको पैराग्राफ में लिखते जाना है। ऐसे ही एक टॉपर अपने बोर्ड एग्जाम में लिखता है, जिसके कारण वो 5 में 5 नंबर ला पाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी लिखना है, बिल्कुल सेम तरीके से ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग डाल लिया है अ पिंच ऑफ स्नफ का। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है हमारा राइटर, तो राइटर का नाम भी हमने लिख लिया है। तो ऐसे आपको राइटर का नाम लिख लेना है, ठीक है, डैश डाल के, मनोहर माल गोनकाड, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, पैराग्राफ में हमको स्टोरी का पूरा समरी लिखना होता है, यानी सारांश लिखना होता है। तो ये लिखने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है एंड लिखना है अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ वेरी फनी स्टोरी रिटेन बाय इंडियन राइटर मनोहर माल गोनकाड। सबसे पहले मतलब समझिए अ पिंच ऑफ स्नफ का। तो स्नफ मतलब क्या होता है, खैनी, सूंघनी या नस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक चुटकी नस या एक चुटकी खैनी एक भारतीय लेखक मनोहर माल गोनकाड द्वारा लिखी गई
एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है, यानी फनी स्टोरी है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये हो गया, पूरा का पूरा बोले तो हम, एक चुटकी नस या खैनी इंडियन राइटर मनोहर माल गोनकार द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फनी स्टोरी है, एक बहुत ही मनोरंजक कहानी है, एक हास्यपद कहानी है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है इट इज़ इन एन ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म, यानी ये इन्होंने खुद लिखा है। खुद लिखा है इससे क्या मतलब है, यह इनका आत्मकथा है। आत्मकथा क्या होता है, ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में लिखता है तो उसे हम बोलते हैं बायोग्राफिकल फॉर्म, जो कि जीवनी होता है। लेकिन यहाँ पे जो मनोहर माल गोनकार है उन्होंने खुद लिखा है इसे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है यह आत्मकथा रूप में है। ठीक है, फॉर्म मतलब रूप होता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने राइटर ने क्या लिखा है उसके बारे में लिखा है, और राइटर के बारे में लिखा है, और राइटर की ये क्या है, तो ये इनकी आत्मकथा है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक इंट्रोडक्शन जैसे दिया जाता है वैसे हमने कुछ दिया है इस स्टोरी के बारे में। ठीक है, इस स्टोरी का हमने इंट्रोडक्शन दिया यहाँ पे, और उसके बाद हम आगे लिखेंगे इस स्टोरी के बारे में। तो पैराग्राफ आपको चेंज कर लेना है एंड लिखना है द राइटर एक्सप्लेन्स द कैरेक्टर ऑफ हिज मैटरनल अंकल ननू काका, यानी जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं किसके बारे में, वो अपने मैटरनल अंकल यानी मामा जी जो उनके हैं, उनका नाम क्या है, ननू काका। तो राइटर एक्सप्लेन करते हैं अपने ननू काका, अपने मामा जी के कैरेक्टर के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, कि उनका चरित्र कैसा है उसके बारे में। ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, वो क्या करते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं। ही चीट्स अदर्स इन हीज आउन पेकुलर वे, वो दूसरों को ना ठगते हैं, क्या करते हैं, चीट्स करते हैं, वो ठगते हैं एक अनोखी अंदाज में, उनका एक अपना ही, आउन मतलब क्या होता है, अपना, एक अपने अनोखे अंदाज में वो दूसरों को चीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है एंड लिखना है आगे ही कम्स टू दिल्ली एट हिज सिस्टर्स होम, यानी वह अपनी बहन के घर दिल्ली आते हैं। ही ट्रेवल्स सेकेंड क्लास कैरीज एट थर्ड क्लास टिकट, यहाँ पे कैरीज का मतलब होता है डब्बा, जो रेलगाड़ी का डब्बा होता है ना, तो वही होता है मतलब। ठीक है, और ट्रेवल्स मतलब तो यात्रा करना होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका, वह तीसरी क्लास के टिकट यानी कि थर्ड क्लास का टिकट कटाए हैं और बैठ कहाँ गए हैं, तो सेकेंड क्लास कैरिज में, सेकेंड क्लास के रेलगाड़ी का जो डब्बा है उसमें वो बैठ गए हैं। ठीक है, यात्रा कर रहे हैं वो। ही इज काउट बाय द टिकट चेकर, और वो पकड़े जाते हैं, किससे, एक टिकट चेकर से वो पकड़े भी जाते हैं। ही मैनेज दिस प्रॉब्लम ईजली, और इस प्रॉब्लम को वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से वो क्या करते हैं, मैनेज कर लेते हैं। मतलब इतनी बड़ी समस्या आ गई, वो थर्ड क्लास का टिकट कटा रखे हैं, बैठ गए हैं सेकेंड क्लास में और ट्रैवल कर रहे हैं मस्त, और वो पकड़े भी जाते हैं टिकट चेकर द्वारा, और फिर भी इस प्रॉब्लम को बहुत आसान तरीके से, बहुत ही आसानी से क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, यानी संभाल लेते हैं। उसके बाद आगे आपको लिखना है ही वांट्स टू मीट सोहन लाल हु इज अ वेरी पावरफुल पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, वह मिलना चाहते हैं, किससे मिलना चाहते हैं, तो सोहन लाल से मिलना चाहते हैं। सोहन लाल कौन है, जो एक बहुत ही पावरफुल यानी बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक पर्सनैलिटी, यानी कि जो एक बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक पर्सनैलिटी का, राजनीतिक व्यक्तित्व का आदमी है, उससे मिलना चाहते हैं। कौन, ननू काका, ननू काका मिलना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आपको लिखना है ही मेड अ प्लान टू फुलफिल दिस एम, तो वो क्या करते हैं, वह एक प्लान बनाते हैं, किसके लिए, तो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जो वो सोच रहे हैं कि हम मिलेंगे सोहन लाल से, जो कि एक पावरफुल पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है। तो इसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं। फिर आगे देखिए क्या है, इन ऑर्डर टू फुलफिलिंग दिस, इसे पूरा करने के लिए, इसका मतलब है इसे पूरा करने के लिए ही चीटेड अ मोटर डीलर, वो ठगते हैं किसको, वो धोखाधड़ी करते हैं किसके साथ, मोटर डीलर के साथ। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है ही टुक हिज रॉयल कार टू सर्व हिज एविल पर्पस, ही सक्सीड्स इन डूइंग सो,
यहाँ पर एविल मतलब क्या होता है, तो बुरा होता है, और पर्पस मतलब उद्देश्य, और सक्सीड यानी सफल, सक्सीड हो गए वो। तो पूरा का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, उसने अपने बुरे उद्देश्य के लिए, किसने, तो नन्हू काका ने अपने बुरे उद्देश्य के लिए शाही कार्ड ले ली, रॉयल कार्ड यानी शाही कार्ड ले ली। किससे ली, तो मोटर डीलर को उन्होंने चीट कर दिया, और चीट करके क्या किया, तो उसके पास जो रॉयल कार्ड था उसको उन्होंने ले लिया। ही सक्सीड्स इन डूइंग सो, और ऐसा करने में वो सफल भी हो जाते हैं। उसके बाद आगे आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, इवन ही डिड नॉट टेक द अपॉइंटमेंट to meet the minister, he directly went in front of him. He speaks so high, due to which Sohanlal himself likes to meet him. Even यानी यहाँ तक कि उन्होंने मंत्री, मिनिस्टर यानी मंत्री, मंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट तक नहीं लिया। यानी अगर कोई बड़े बड़े मंत्री से आप मिलते हैं ना, तो आपको समय एक दिया जाता है, उसके तहत ही आप उनसे मिल सकते हैं, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है। तो उन्होंने इतने बड़े मंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया, ठीक है। ही डायरेक्टली वेंट इन फ्रंट ऑफ हिम, वह डायरेक्टली वहाँ पे चले जाते हैं, उनके सामने चले जाते हैं। यानी नन्हू काका सोहनलाल के सामने बिना अपॉइंटमेंट के डायरेक्टली चले जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जाने के बाद ये क्या करते हैं, ही स्पीक सो हाई, ये इतना ऊंचा बोलते हैं, ड्यू टू विच सोहनलाल हिमसेल्फ लाइक्स टू मीट हिम, जिसके कारण सोहनलाल खुद उनसे मिलना चाहते हैं। तो सोहनलाल इनसे खुद मिलना चाहता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी फेंकते ही हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ही स्पीक सो हाई, वो इतना ज़्यादा बोलते हैं, मतलब बहुत फेंकते हैं। जो नन्हू काका होते हैं बहुत बोलते हैं। और एक तो रॉयल कार्ड मोटर डीलर को चीट करके ले ही गए वहाँ पे दिखाने के लिए कि हाँ भाई देखिए हम बहुत बड़े आदमी हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इसलिए सोहनलाल खुद उनसे मिलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद पैराग्राफ फिर आपको चेंज करना है, और ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है। द मिनिस्टर हिमसेल्फ comes to meet him at his residence. The story is full of humor and seems very real. तो यहाँ पे इसका मतलब है, मिनिस्टर जो हैं, जो मंत्री हैं, वो खुद स्वयं हिमसेल्फ यानी स्वयं उनसे मिलने, किनसे मिलने, नन्हू काका से मिलने, उनके रेसिडेंस, उनके घर पे, उनके आवास पे वो जाते हैं, ठीक है, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। द स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड सीम्स वेरी रियल। यहाँ पे ह्यूमर मीन्स हास्य, और सीम्स मीन्स प्रतीत होता है, मालूम होता है। तो पूरा क्या हो गया मीनिंग इसका, यह जो स्टोरी है, यह जो कहानी है, ये पूरा का पूरा क्या, ह्यूमर से, हास्य से एक मनोरंजक कहानी है ये। एंड सीम्स वेरी रियल, और लगता भी है ये पूरा रियल स्टोरी है, ऐसा लगता है। यानी बहुत ही दिलचस्प कहानी है, बहुत ही मनोरंजक कहानी है, और बिल्कुल रियल लगता है, सीम्स वेरी रियल। तो फ्रेंड्स ये था आपका समरी अ पिंच ऑफ स्नफ का, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरीके से इसको आपको लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप तीनों के तीनों पॉइंट को फॉलो करिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको लिखना है। जैसा कि एक टॉपर अपने बोर्ड एग्जाम में लिखता है, तभी आपको 5 पे 5 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। और फिर ये मैंने प्रोज सेक्शन का बता दिया है, पोएट्री सेक्शन का बच गया, वो भी मैं जल्दी वीडियो ले आऊँगी उसका भी, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो मैंने अभी बताया है, ये अ पिंच ऑफ स्नफ, ये आपका मोस्ट VVI कह लीजिए, मोस्ट VVI है, ये पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर में बहुत बार देखने को मिला, जैसे कि 2021, 2022 में, ठीक है। उसके बाद 2023 में नहीं आया था, ठीक है, यानी 2023 में नहीं आया है, तो ज़रूर है कि 2024 में ज़रूर आएगा ये। इसलिए आपको ये याद करके ही जाना है, अ पिंच ऑफ स्नफ। फिर से आप इसको एक बार देख लीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको याद हो जाए, और वीडियो में ही याद कर लीजिए अभी की अभी, ठीक है। एग्जाम में टाइम ही कहाँ है, आपका टाइम कहाँ है। और कोई भी समरी आए तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, अपने तक वीडियो को मत रखा करो। और आपका मोस्ट VVI है, ये मैंने कह दिया है, तो याद कर लेना, याद कर लेना, 95% चांस है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो याद कर लेना इसको अच्छे तरीके से, और कोई भी समरी आए तो ऐसे ही लिख देना।
तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, ये भी बताना कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए।